हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विज़ार्ड जी। माय नेम इज मौशमी दास। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बहुत बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं नंबर्स को, बाकी रेस्ट जो मेथड है वो सेम इसी तरह का जो हम करने जा रहे हैं वैसा ही रहता है। बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा यदि इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 को ऐड कर दे। और फिर आगे हमें बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दे, दोनों में यदि 3 को ऐड कर दे, तो ये जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन निकालना है। बच्चों आप लोगों को मालूम ही होगा फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू नथिंग बट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर, है ना, यही फ्रैक्शन होता है। अब हमें तो फ्रैक्शन निकालने को बोला है। हमें मालूम है कि यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमें दो क्वांटिटी होती है, जैसे एक्स और वाई लेट करना रहता है ना। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को एक्स लेट करना है बच्चों, और डिनोमिनेटर को हमें वाई लेट कर लेना है। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स बाय वाई बन जाएगा। उसके बाद जो कंडीशंस दिए हैं उनको अप्लाई करके हम दो इक्वेशन निकाल लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या लेट कर लोगे आप, लेट न्यूमरेटर 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 बी एक्स एंड the denominator be y। ठीक, therefore फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो गया हमारा x अपॉन y। कंडीशन 1 की इक्वेशन कैसे बनेगी, कंडीशन 1 की इक्वेशन के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हमें बोला है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर हमारा x है, इसमें 2 ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें 2 ऐड करने को बोला है, और डिनोमिनेटर हमारा y है, इसमें भी 2 ऐड कर देते हैं। तो देखो इफ 2 इज एडेड टू numerator and 2 is also added to denominator, the fraction becomes 9/11। जो फ्रैक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे इसको और इससे इसको, तो ये 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, और ये हमें 9 इंटू y प्लस 2 हो गया। विद इन ब्रैकेट रखना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 11x प्लस 11 इंटू 2 22 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 2 जा 18। x और y को एक तरफ ले जाते हैं, x 11x 9y को ट्रांसपोज किया तो 9y हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 18 है यहाँ हमारा, और 22 को ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा हमारा -22। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से कंडीशन 2 की इक्वेशन निकाल लेते हैं। कंडीशन 2 की इक्वेशन क्या होगी, देखो कंडीशन 2 की इक्वेशन के लिए यहाँ पे हमें बोला है कंडीशन 2, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो। सेकेंड स्टेटमेंट पे हमें बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या ऐड करना है, दोनों में हमें 3 ऐड करना है। यदि हमने 3 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6 बनेगा। कैसे, कितना इजी क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे बच्चों एडेड दिया हुआ है, हो सकता है सब्ट्रैक्टेड दे दे, कभी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए अलग अलग नंबर्स दे देते हैं। इफ 2 is added to numerator and 3 is subtracted to denominator, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में सिचुएशन बोला जाएगा
आपको बस वैसे ही करना है। यदि सब्ट्रैक्टेड बोला होता तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस करते डिनोमिनेटर में 3, है ना? यहाँ पे एडेड बोला है इसलिए ऐड किया। तो इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देते हैं और एग्जाम में बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x प्लस 3 से 6 मल्टीप्लाई होगा और 5 से y प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, 6 इंटू 3 60 is 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जा 15। हमने इससे इसको और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। विद इन ब्रैकेट रखना बहुत जरूरी है, हमेशा मैं बोल रही हूँ, याद रखना। अब ये 6x और y को एक तरफ कर लेते हैं, 5y को ट्रांसपोज किया तो माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ है हमारा 15, 18 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 18 हो जाना है। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन हमें मिल गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब दोनों इक्वेशन मिल चुकी है, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई थी। सेकेंड इक्वेशन क्या आई थी देख ले, सेकेंड इक्वेशन आई थी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो सेकेंड इक्वेशन थी 6x माइनस था क्या, हाँ माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो सेकेंड वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। तो ये 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3 है। 5y को ट्रांसपोज किया तो 6x माइनस 3 प्लस 5y हो गया और 6 को भी नीचे लेके आते हैं तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 3 प्लस 5y अपॉन में 6। अब इसको कहाँ पुट करना है, हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। So putting the value, by putting the value in equation 1, तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन क्या है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है तो 11 एज इट इज, विद इन ब्रैकेट हम इस पूरी वैल्यू को लिखेंगे माइनस 3 प्लस 5y अपॉन में हमारा 6 है और रेस्ट विल बी सेम, बाकी सेम एज इट इज लिखते हैं। माइनस 9y है तो माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4 यहाँ बचा हुआ है ना। हमने क्या किया, 11 की जगह 11 लिखा, x की जगह हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी और बाकी सारी चीजें 9y इज इक्वल टू माइनस 4 एज इट इज लिख दिया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 11 और 6 तो कैंसिल हो नहीं रहे, 11 को माइनस 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 3 जा माइनस 33, 11 3 जा 33 प्लस 11 इंटू 5 55 और y है, साथ ही में डिनोमिनेटर में हमारा 6 भी है, इसको भी लिखना है ना। माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है तो एलसीएम लेंगे, यहाँ एज इट इज रहेगा माइनस 33 प्लस 55y, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगाया और यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है तो 6 बनाना है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो 9 6 जा 54y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 4 एज इट इज। अब इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 6 4 जा 24 माइनस 33 प्लस 55y माइनस 54y इज इक्वल टू हमारा माइनस 24 आ गया। अब y को एक तरफ रखते हैं और नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ बचा हुआ है हमारा 55y माइनस 54y इज इक्वल टू, यहाँ है माइनस 24, ये लिख दिया पहले, और 33 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 33 जो है वो प्लस 33 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो y आ गया 55 माइनस 54 इज 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, सिंपली आप y लिख सकते हो इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 33 माइनस 24 कितना होता है, 9 होता है। तो देखो ये मिल गई हमें y की वैल्यू। हमें मालूम है x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y अपॉन में 6 है, y की जगह 9 पुट कर देते हैं, माइनस 3 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 6 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन में 6, दिस इज इक्वल टू 42 अपॉन 6, कैंसिल हो गया तो 7। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। तो देखो हमें मिल गया हमारा न्यूमरेटर which is equal to 7 and denominator
विच इज इक्वल टू 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, ये पूरा आंसर आपको लास्ट में लिखना है बच्चों। हमारा फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, दिस इज इक्वल टू, ये x है हमारा और ये हमारा y है, इसको भी मेंशन कर देना आप। तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 7 अपॉन 9, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसको थोड़ा सा चेंज करके भी यदि दिया तो अब आपको इजीली बन जाना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।